मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी की झूठ की फैक्ट्री चल रही है। ये लगातार हम खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ फैला रही है। चाहे मामला महाराष्ट्र में अटल सेतु में दरार का हो, फिर चाहे मामला अन्य दरअसल जिस तरीके से मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए, फिर चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर हो। लेकिन अब किस तरीके से जो संसद का सत्र चल रहा है और उसमें जो कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, उसको लेकर अब राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है। जी हां, यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से राहुल गांधी, सबने देखा कि कल संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने राहुल गांधी को टोका और यह कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपके पास पूरा टाइम होगा, आप पूरा टाइम लेकर इस मुद्दे पर चर्चा करिएगा, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से तिलमिलाए हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, अब दरअसल राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर झूठ फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट अपलोड की, एक वीडियो उन्होंने डाली, जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि मैंने नीट एग्जाम का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को लेकर दरअसल मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया गया, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार। ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये बड़ा आरोप लगा दिया कि लोकसभा स्पीकर जो है, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे वक्त ही उन्होंने नहीं दिया। तो इसको लेकर अब बीजेपी ने पोस्ट किया है और बीजेपी ने यह कहा है कि संसद में चर्चा पर भी राहुल गांधी का झूठ बेनकाब हुआ है। बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें एक तरफ ओम बिरला हैं, जब राहुल गांधी को ये बोल रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर पूरा समय लेकर बोलना, जितना समय आपकी पार्टी को दिया जाएगा, और मैं ये गुजारिश करता हूं कि सरकार की तरफ से आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाए। ये पूरा मामला था। लेकिन राहुल गांधी का वीडियो भी बीजेपी ने पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया गया। अब राहुल गांधी ने अपने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का विपक्षी गुट नीट एग्जाम और प्रचलित पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज संसद में ऐसा करने की परमिशन ही नहीं दी गई। यह गंभीर चिंता है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रही है। हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वो सम्मान देने का अनुरोध करते हैं जिसके वो हकदार हैं। ये राहुल गांधी का पोस्ट है उस वीडियो के साथ जो राहुल गांधी ने किया है। लेकिन असलियत क्या है, कल भी हमने आपको वो खबर विस्तार से बताई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर पर ही हावी होते नजर आए, जब लोकसभा स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी पूरी चर्चा कर सकते हैं, पूरा जो आपकी चीजें हैं उसको रख सकते हैं, लेकिन अभी ये चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो दरअसल सदस्यों से अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखने का वक्त है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी हमने देखा कि राहुल गांधी बीच में उठते हैं और नीट का मुद्दा वहां पर उठा देते हैं, और उसको लेकर जब स्पीकर रोकते हैं उन्हें, तो किस तरीके से वो हंगामा करते हैं, किस तरीके से नारेबाजी वहां पर की गई। और आलम यह था कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो इस तरीके से हंगामा जो है नीट के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला। लेकिन राहुल गांधी ने इस तरीके से कहीं ना कहीं झूठ वहां पर
फैलाया है। हालांकि इस दौरान जैसा कि हमने कल भी आपको वीडियो दिखाई थी कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले ही नीट पर चर्चा की मांग की और इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं बोल सकते। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर दरअसल नीट का मुद्दा उठाते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन राहुल गांधी की मांग पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप किसी भी विषय पर डिटेल में बोल सकते हैं और सरकार से मेरी उम्मीद होगी कि वो आपके सवालों का जवाब देगी, लेकिन ये अभी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो स्पीकर पर यहां तक आरोप लगा दिए कि 2 मिनट दरअसल टाइम मांगा है और उस पर मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा ले सकते हैं, आप डिटेल में बोलना। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन कीजिए। मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कहा जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने यह भी पलटवार किया कि मैं किसी का माइक बंद नहीं करता हूं। दरअसल ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी भी यह कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि यहां कोई बटन नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ज्वाइंट मैसेज देना चाहते हैं हम इस मुद्दे पर चर्चा करके। तो ये तमाम चीजें जो है कल लोकसभा में हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो ये वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी कि स्पीकर ने उनसे क्या कुछ कहा है, किस तरीके से ये बात कही है कि आप पूरा समय लीजिएगा, पूरा डिटेल में इस मुद्दे पर जो है चर्चा करिएगा और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सवाल का जवाब दें। तो ये तमाम बातें लोकसभा स्पीकर की ओर से कही गई, लेकिन राहुल गांधी ने तो आधी अधूरी बात करते हुए आरोप मर दिया कि मुझे बोलने का वक्त ही नहीं दिया गया। और राहुल गांधी स्टूडेंट्स के सबसे बड़े हमदर्द के तौर पर फिलहाल जाहिर तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से वो हर जगह पर नीट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा था विपक्ष की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये वीडियो बनाई, इस पर किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया है, सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं था, मैं वहाँ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो माइक 1 सेकंड के लिए जरूर बंद हुआ है, वो बंद करना जैसा बंद करना कोई नहीं था। मैं वहाँ था उस समय जिसको ये कहा गया। बिल्कुल होनी चाहिए बात, परंतु सदन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत बात होगी। एक प्रोटोकॉल है सदन का, उस प्रोटोकॉल में बात होगी, क्यों नहीं होगी बात। सरकार नीट से भाग नहीं रही, किसी भी चर्चा से भाग नहीं रही, परंतु इनको क्योंकि एक नैरेटिव खड़ा करना है, एक झूठ बोल कर एक बाउंडर खड़ा करना है। डिस्कशन करें, राष्ट्रपति के अभिवादन पर चर्चा हुई है, अब बाकी सब्जेक्ट्स पे भी चर्चा होगी, इमरजेंसी पे चर्चा होगी कि इमरजेंसी कैसे लगी, नीट पे चर्चा होगी, इनको रेलवे पे चर्चा करनी उस पर भी चर्चा करें। चर्चा करने से सरकार भाग नहीं रही, परंतु एक सदन का एक प्रोटोकॉल है, एक कायदे नियम है, उसके अनुसार होगी। No, speaker has been clearly saying, and this is on the record also, that I am willing to give you time. You speak in the time that is being allotted to you, and that is the custom of the house. That is how the house is run, so that everybody gets an opportunity. So if they consider that, if they respect that tradition, they should speak in the time that is allotted to them, and when they speak, they can speak anything. Speaker or the government didn't say that you don't speak on this issue. We are saying that you speak on whatever issue is there in the time that is allocated to you.
respectfully you speak and take up all the issues, we are going to give the response to all of them. But they are kind of running away from the debate and creating ruckus in the parliament and then saying that we are stopping the mic. That's तो आपने बीजेपी के नेता जो है अरुण गोविल उनको सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सदन में ही मौजूद था जब ये सब कुछ हो रहा था और ऐसा कुछ भी राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ कि उनका माइक बंद कर दिया गया। तो वहीं पर जो एविएशन मंत्री हैं नायडू, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते ही नजर आए और वो विपक्ष है, उनको बोलने की पूरी आजादी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इन बातों पर एनडीए की ओर से भी पलटवार किया गया। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।